उठ के रोता है, मेरे पापा को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इन्हें भी थी स्कूटर नंबर पर जैसे बेची रहे। कितने करप्ट, कितनी सत्ता की भूख से पीड़ित है कि परिवार तो ना कुंडल मार के बैठा रहेगा। माता और बेटे में से कोई एक ही जो है वो पॉलिटिक्स में रहेगा। चुनाव प्रचार करती कंगना को देख लगता है कि थलाइवी मूवी में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के किरदार को मानो आत्मसात ही कर लिया हो। कंगना के राजनीतिक डेब्यू के बाद सियासत के पंडितों ने भी ये बात नहीं सोची थी कि कंगना इतने कम वक्त में इतनी परिपक्व वक्ता बन जाएंगी। शुरुआत दिनों में अपने बयानों को लेकर हंसी का पात्र बनती नजर आई, अब सधी हुई लाइन में चल रही हैं और लोगों ने ये सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं कि क्या अब विक्रमादित्य सिंह के लिए चुनाव फंसता जा रहा है। कैसे दूसरों के संस्कार पर सवाल उठाने वाले विक्रमादित्य आज खुद संस्कारों के फेर में फंस गए हैं। जयराम ठाकुर मंडी के भक्षक हैं, ये कहने से पहले विक्रमादित्य सिंह क्यों ये बात भूल गए कि मंडी संसदीय क्षेत्र की कुल 17 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें मंडी जिले की हैं। कंगना की तरह विक्रमादित्य सिंह भी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम के खिलाफ उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने भी सॉफ्ट कॉर्नर रखा। ऐसे में उनके ऊपर निजी टिप्पणी करना विक्रमादित्य सिंह की किस रणनीति का हिस्सा है, ये बात समझ के परे है। खैर, अब ऐसे फुल टॉस आएंगे तो छक्का तो हर कोई लगाएगा। जयराम ठाकुर ने भी अब उनके परिवार के संस्कारों पर सवाल उठाए हैं। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने वीरभद्र सिंह की खूब सेवा की थी, लेकिन ये परिवार और उसके संस्कारों की बात पर अब मंडी की जनता क्या फैसला देती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बात जहां मंडी के भाव से शुरू हुई थी, वहां महिलाओं को 1500 का बार बार देना लालच कांग्रेस के कितना काम आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। 60 साल से एक परिवार का राजनीति में कब्जा, स्वयं मंत्री फिर चुनाव में, विक्रमादित्य सिंह को सत्ता का लालच, ये कंगना के आरोप हैं। वहीं विक्रमादित्य के आरोप हैं कि कंगना मुंबई लौट जाएंगी। साथ ही कई अन्य जुबानी जंग भी है। इन दिनों चुनावी समर में दोनों नेता एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, इन वीडियोस में सुनिए। ये जो बात करने का जो तरीका है, ये जो घमंड है, ये तो रावण का भी नहीं रहा था। सुक्खू जी कहते हैं कि एक हीरोइन को लेके आ रहा है जयराम और एक फ्लॉप फिल्म जो है वो शूट कर रहा है। अरे सुक्खू जी, जयराम जी ने डंके की चोट पर 5 साल फिर सरकार चलाई, आपने 15 महीने में दम तोड़ दिया। 4 जून को जब थिएटर से आपकी फिल्म उतरेगी तब पता चलेगा कि क्या फ्लॉप सरकार है और क्या सुपरहिट सरकार होती है। ये घमंड अच्छा नहीं है। ये जो सत्ता की भूख और ये जो भ्रष्टाचार में आप लबालब हैं, ये सब जनता पहचान गई है। एक तरफ तो तपस्वी और त्यागियों की पार्टी है। अगर मुझे पैसा चाहिए होता, अगर मुझे दौलत चाहिए होती तो मैं मुंबई से आती ही नहीं। मैं क्यों ऐसे धक्के खाती अगर मेरे मन में, अगर जनता की सेवा करने का मेरे मन में विचार नहीं होता। अब PWD मिनिस्टर वो है, 1.5 2 फुट के गड्ढे हैं। क्या मैं आपकी तरह और राहुल गांधी की तरह हूँ भले से जो कुछ कम्मा रही नहीं है, सेड़े कम्मा लगी रहे। मैं एक योग्य हूँ। मैंने अपनी योग्यता से अपने माता पिता के नाम के बिना जो है पूरे विश्व में प्रख्याति पाई है। मैं कोई आपकी तरह नकम्मी नहीं हूँ। जाइए अपने माता पिता के बिना वोट मांगे जमानत जब्त अगर आपकी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। वहाँ पे कहती है कि ये परिवार जो है ये कुर्सी से चिपका हुआ है, कि ये 60 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा, ये जो कुर्सी मुख्यमंत्री की होती है, ये प्रदेश की 70 लाख अवाम चुनकर वहां पर बेचती है। ये कोई सौगात में कुर्सी नहीं मिलती है। बार बार अगर जनता ने वीरभद्र सिंह जी में अपना विश्वास जताया, अगर प्रतिभा सिंह जी में अपना विश्वास जताया, तो ये जनता का जो आज आप बयानबाजी कर रही है, ये जनता का तिरस्कार कर रही है। जनता ने अपना कीमती मत देकर वीरभद्र सिंह जी को 22 साल हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये जनता का जो है आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरी मजबूती से बढ़ेंगे। आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर ले। 10 दिन का समय रह गया है, इसके बाद मुंबई जाने की तैयारी करें, क्योंकि हिमाचल में केवल और केवल विकास की बातें होगी, केवल और केवल हिमाचल के मुद्दों की बात होगी। हिमाचल को कैसे हमने विकसित करना है उसके बारे में बात होगी। दुख मुझे इस बात का है कि 1 महीने का कैंपेन हुआ, एक बार भी मोहतरमा ने अपना विजन लोगों के बीच में नहीं रखा कि वो करना क्या चाहती हैं, इस इलाके के लिए उनकी सोच क्या है, क्या वो हमारी महिलाओं के लिए करना चाहती है, क्या वो हमारे इलाके के सड़कों के बारे में करना चाहती है।